अभी भी आपको लग रहा है आखिरी चरण बचा है, अब तो 57 सीटें हैं, लेकिन आपको अभी भी लगता है आप टक्कर देने की स्थिति में, रिवाइवल हो रहा है, बेहतर करेंगे पिछली बार से, वो एक अलग बात है, या आप इनको पछाड़ने की स्थिति में होंगे, वो एक अलग बात है। हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। भाटी जी, सबसे बड़ी संतुष्टि तो हमें इस बात पर है कि हमने अपने मुद्दों पर अपने पाले में चुनाव लड़ा है। हम बीजेपी के पाले में नहीं गए। हमारे परसेप्शन पे चुनाव हुआ है। पिछली बार 2019 में क्या होता था, बीजेपी परसेप्शन देती थी, हम उसकी सफाई देते रहते थे, उसका जवाब देते रहते थे। इस बार उल्टा हुआ है। बीजेपी ने शुरू में नारा दिया अब की बार 400 पार, वो इनके गले पड़ गया उल्टा। ये पूरे चुनाव सफाई देते रहे। उनके गले पड़ गया कि आपके गले पड़ गया? मैं ये समझ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग 400 में अटक गए, सरकार तो 272 पे बनती है। नो 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 नो, प्लीज बताइए। जब इन्होंने 400 पार कहा तो इनके 1 दर्जन नेताओं ने जोश में आके कह दिया कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। और कई ने तो स्पष्ट कह दिया था हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इनके कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया। और जब ये मुद्दा जनता में पहुंचा, हमने नहीं कुछ कहा, जनता में अपना आप कहना शुरू कर दिया कि अगर 400 सीटें बीजेपी की आई तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण बदलेंगे। बीजेपी पूरे चुनाव सफाई देती रही, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम आरक्षण देंगे और हम संविधान नहीं बदलेंगे। तो और आपको लग रहा है उस चक्कर में इनके 400 नहीं आ रहे? कौन किसके परसेप्शन? नहीं, तो क्लियरली बात करते, तो आपको लगता है उस चक्कर में फंस गई बीजेपी और इसलिए इनके 400 नहीं आ रहे? नहीं, 400 नहीं आ रहे, ये तो मोदी जी भी मान चुके हैं। हाँ। अभी जो शहजाद भाई कह रहे थे कि पंकज जी का पुराना और अब का बयान चलाओ, अब मोदी जी का चलाओ नहीं दोनों बयान। मोदी जी ने जब चुनाव शुरू हुआ था, मोदी जी ने कहा था बीजेपी 370 और एनडीए 400, और 5वां 6ठा चरण आते आते इंटरव्यू में वो खुद कह रहे हैं नहीं 400 का नारा तो हमने विपक्ष को फंसाने के लिए दिया था, ये तो हमें भी पता था 400 नहीं आ रही हैं। तो ये दोनों बयान चलाओ नहीं। आपकी कितनी आ रही हैं? हमारी, हम उत्तर प्रदेश में देख लो 31 हो गई, आज तनख्वाह भी आ गई है सबकी। देखो, मैं ऐश्वर्य भाई ईमानदारी से बताऊं, एक तो मैं गलत बातें कहने में मुझे बहुत जोर पड़ता है। ये दावा करना कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, ये या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या किसी की। नहीं, अभी तक तो बता रहे थे 40 आ रही हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं। आ रहा हूं शहजाद जी, आ रहा हूं। हम 80 की 80 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और हमारी सीटें काफी बढ़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, और हमें पूरा भरोसा काफी की क्या तुलना है कि हम 40 से ऊपर जाएंगे और हम और 50 से भी ऊपर उतर सकते हैं। ये हमें पूरा। शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद हर्षवर्धन जी और अभय जी के 4 तारीख को आएगा, हम वो परिणाम शहर स्वीकार करने को तैयार। वो तो करना तैयार क्या बैठे, करना ही पड़ेगा, डेमोक्रेसी है। आपको भी उनको भी सबको करना पड़ेगा। तो बड़ी पीड़ा है। शहजाद जी, देखिए भाटी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और भाटी जी आज अखिलेश यादव जी को ही नेशनल टीवी पे खारिज कर देंगे ऐसा मुझे अंदाजा नहीं था। भाटी जी कहीं चेंज वेंज करने का प्लान तो नहीं? पूरा सुनिए। अभी अखिलेश जी का 3-4 दिन पहले का बयान था कि हम 79 आउट ऑफ 80 जीत रहे हैं, फाइट केवल क्यूटो में, क्यूटो। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऐसा वैसा स्टेटमेंट नहीं है। अभी भाटी जी बोलते हैं मैं तो अपने आप को हमेशा रोकता हूं, इस प्रकार के फर्जी आंकड़े मैं नहीं देता हूं। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा था 403 में से 400 जीतने वाले, किसी ने पूछा केवल 3 बीजेपी जीत रही, तो बोला हाँ 3 ही जीत रही है। अब सोचो उस समय 3 बोला था तो 255 आ गई भाजपा की, तो अब उन्होंने 1 बोला है तो अब कितनी आएगी आप अंदाजा लगा दीजिए उस हिसाब से। पर अखिलेश जी को खारिज करना राजकुमार भाटी ने किया है, तो राजकुमार भाटी जी को शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है हम उनके नैरेटिव में नहीं फंसे। मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री हर्षवर्धन जी का ऑडियो ठीक करो, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि मुजरा करना बंद कर दीजिए वोट बैंक के सामने, तो सफाई देने लगे नहीं हम मुजरा नहीं करते। पर मूल सवाल जो था संविधान बदलने का, वो तो संविधान बदला है ना, मुस्लिम आरक्षण देने। ओके शहजाद, कोर्ट का आदेश आया है ना कि मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी एससी एसटी कोटा काट। ओके, उस पर तो जवाब ही नहीं दे पाए। और बट ये एक इंटरेस्टिंग मैंने अभी देखा, रत्नाकर जी और हर्षवर्धन जी, 1 वर्सेस 1, रत्नाकर एंड हर्षवर्धन जी। मैंने एक अभी ये इंटरेस्टिंग देखा, भाटी जी पिछली डिबेट तक आप डंके की चोट पे बोल रहे थे मुझे कि ऐश्वर्या 40 आ रही हैं और ज्यादा होगा तो हाँ, तो मैं ऑनर हूं तो मैं बोल रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बगल में बैठे भाटी जी को लाइए ऑनर, क्या प्रॉब्लम है? भाटी जी को क्यों नहीं ला रहे? शर्मा, आपको पसंद नहीं है भाटी जी? लाइए भाटी जी। नहीं, भाटी जी मेरे को बताओ। नहीं तो अभी आपने नंबर नहीं बोले, देखो ये जो बार बार डिबेट में पूछा जाता है कितनी सीटें आएंगी, सबसे पूछता हूं, बीजेपी वालों से भी पूछता हूं। जो जिन्हें झूठ बोलने में महारत हासिल है वो तो कहते हैं यूपी की 80 के 80 और परसों आप झूठ बोल रहे थे, 400 पार। परसों आप झूठ बोल रहे थे, परसों आप झूठ बोल रहे थे। मैंने कब झूठ, कब कहा कि आपने 40 नहीं कही,
मैं आज भी तो कह रहा हूँ भाटी जी ऐसी बात मत करो, मैंने मैं अभी निकाल भी दूंगा आपके अभी। शो में अभी कहा गर्मा नहीं है, शर्मा है, शर्मा निकाल देगा। 80 की 80 सीट पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, सीट कितनी जीत और रहा हमें पूरा भरोसा आपने कही थी 40 जीत से ऊपर हमारी रहेंगे। देखो आपने कही थी 40 तक भी पहुंच सकते। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी यही कहा। बिल्कुल, थैंक आप यू, शायद यही सुन था नहीं आपका पाए, मैंने डायलॉग, अभी भी कहा। यही था आपका डायलॉग आज भी। और अनुराग भदौरिया का था 60 और 65 तक पहुंचेंगे, ये था अनुराग भदौरिया का। सबका चलेगा, शहजाद ने भी जितना कहा, आपने भी जितना कहा है, उनके शलमणि त्रिपाठी ने जितना कहा है, किसने जितना कहा है, चलेगा। लेकिन रत्नाकर जी और हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी एंड हर्षवर्धन जी, कहना है बोथ ऑफ देम ऑन एयर नाउ। हर्षवर्धन जी, ये शहजाद देख रहा हूं, मैंने आपका फोन देखा, आज आप ऑडियो नहीं चला रहे हैं, क्लिप दिखा रहे हैं, समझ गया। हर्षवर्धन जी, ये 370 वर्सेस 400 का 273 वर्सेस 400 का खेल है। खड़गे जी ने अभी अभी पत्रकार वार्ता करके बोला किसी एग्जिट पोल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन सीट हमारी 273 आ रही है, 273। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस का दावा है, सेल्फ क्लेम, जैसे बीजेपी का है 370। ऐश्वर्य जी सर, अब तो हम ठीक बात है, अब तो हम जहां खड़े हैं वहां पर किसी भी दावे और किसी भी जिसको कहते हैं ना कि झूठ बोलना सच बोलना, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अब तो कल आखिरी चरण का मतदान और 4 तारीख को सब सामने है। लेकिन अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी या पूरा विपक्ष पूरा चुनाव निकल गया और वो मजबूती से एक कोई नंबर नहीं दे पाए, कोई कहता है भाजपा 150 आएगी, कोई कहता है 180 आएगी, कोई कहता है 230 आएगी, कोई कहता है नहीं सब हो जाएगा लेकिन 272 नहीं आएगी, फिर कोई कहता है कि एनडीए के साथ आएगी, तो ये दिखाता है कि उनको अपना वाला आत्मविश्वास नहीं। और ये बार बार ये दिखता है कि जब आप इस तरह से राजनीतिक बहस करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, तो मैं कहता हूं जरा रिवर्स कैलकुलेशन करिए कि कौन कौन सी सीट जीतने की स्थिति में विपक्षी पार्टियां हैं, क्यों मजबूरी में उनको इस तरह का गठजोड़ करना पड़ा कि अखिलेश यादव 17 सीटें छोड़ते हैं और कांग्रेस उस पर मान जाती है, क्यों ये स्थिति बन गई कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों की दया पर रहना पड़ता है। इस पे जब हम बात करेंगे तब समझ में आता है कि दरअसल विपक्षी पार्टियों की जो स्थिति है उसमें भी, विशेषकर कांग्रेस में, उसमें वो एग्जिट पोल की डिबेट में जाने से बच रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है, जिसको कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल्स, वो बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। राइटिंग ऑन द वॉल स्पष्ट नजर आ रही है त्रिपाठी जी, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। त्रिपाठी जी पे जाओ, हाँ स्टे विद दिस। त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ, खल उपहास होए हित मोरा, काग कहे कल कंठ कठोरा। कौवे कह रहे हैं कि जो कोयलों का कंठ है वो सुरीला नहीं है। 41 गठबंधन की पार्टी को 41 पार्टियों जी का ऑडियो दीजिए, बहुत धीमा सुनाई दे रहा है। करा रहा हूं सर, करा रहा हूं कि सिर्फ मोदी जी की पार्टी है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं फिर से जोर से बोल दे रहा हूं ईश्वर जी, मैंने तुलसीदास जी को कोट किया कि खल उपहास होए हित मोरा, काग कहे कल कंठ कठोरा। खल लोग जो होते हैं ना, दुष्ट लोग, वो जब मेरा उपहास करते हैं उससे मेरा हित होता है, क्योंकि कौवे हमेशा कहते हैं कि कोयल का कंठ जो है वो सुरीला नहीं है। 41 पार्टियों के गठबंधन को आप ऐसे बता रहे थे कि जैसे मोदी जी सिर्फ अकेले उसको बीजेपी को लीड कर रहे हैं, बाकी पार्टियां हैं नहीं। और ऐश्वर्य जी, गर्मा जी पार्टी को पसंद करें ना करें, आपके ऑनरेरी डायरेक्टर शहजाद जी ने बता रहे हैं गर्मा जी को आज क्या करना है। वैसे उनकी बातचीत से लगता है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। अरे भाई, डायरेक्टर तो आपके प्रिय शर्मा हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना शहजाद है ना गरिमा है, डायरेक्टर तो आपके प्रिय शर्मा है, तो आप परेशान मत हुइए, आप परेशान मत हुइए, यू आर ऑन एयर और आप बोलिए। बाबर जैसे आक्रांताओं के वंशज हैं, जो औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांताओं के वंशज हैं, वो पंकज शर्मा को जमात ही ना बोलेंगे, क्योंकि ये जमात से आए हैं। और मुजरा शब्द भी इन्हीं के पूर्वज लाए थे, पंकज मुगल ही मुजरा लाए थे, हमारे यहाँ मुजरा नहीं होता था। कितना प्यार से मुजरा बोला। इतने वाहियात शब्द को इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान को सर पर रख के मुजरा कर रहे हैं। आपको पता है ऐश्वर्य जी, इस देश में दलितों की एक बहुत बड़ी जमात है जो संविधान के इर्द गिर्द फेरे लेती है और शादी करने के बाद संविधान का माथा टेकती है। ये जो 400 इन्होंने मांगा, आपने अभी आपने अभी क्या कहा, सूरत बदल गई। आपने अभी शहजाद के ऊपर एक पर्सनल कमेंट मैं आपको कोई आपने अभी ओनली 2 पीपल, शहजाद एंड रत्नाकर, क्यों
आपने अभी शहजाद के ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया। आई एम सॉरी, जमात में मैं नहीं आया। नहीं, आपने अभी पर्सनल कमेंट किया शहजाद के ऊपर। आई एम सॉरी। नहीं, आपने अभी शहजाद के ऊपर पर्सनल कमेंट किया। और मैं पर्सनल हो रहा हूँ? नहीं, आप हो रहे हैं पर्सनल। नहीं, आप मुझे बताइए पर्सनल क्या हो रहा हूँ? जो आप हो बोलेंगे रहे- वो बोलूंगा, जवाब दूंगा उसका। क्यों बोला उन्होंने पंकज शर्मा उनकी जमात? आप आते हैं उस जमात में? क्या? जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। कौन सी